रुको, पीछे हटो। ऋषि कुमारो, क्षमा करना, आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। बटुकों के लिए भोजन शयन आदि का प्रबंध उस ओर है, वहां जाएं। हमें ना भूख है ना प्यास, हमें है आस श्रीराम से मिलने की। आप क्यों चिंता करते हैं महाराज? यहाँ यज्ञ तो कई दिनों तक चलेगा। कृपया हमें हमारा कार्य करने में सहायता करें और आगे से बाईं ओर मुड़ जाए। किंतु वो तो भैया, मैं एक क्षण और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। क्यों खींचा आपने मुझे? माता ने क्या कहा था कि अयोध्या में गरिमा की सीमा नहीं लांघनी है, और सैनिक ने कुछ अनुचित भी नहीं कहा था। कितने प्रेम से कहा था उसने, फिर क्यों नहीं मानी उनकी बात? तो फिर कोई और युक्ति खोजिए भैया। इतनी भीड़ में हम श्रीराम से कैसे मिलेंगे? एक राजा के बाद दूसरा आ रहा है। उचित कहता है सोम, हम राजकुमार होते तो अब तक मिल लेते श्री राम से। देखो कुश, मिथिला नरेश भी अभी तक नहीं है। यदि आते तो सबसे पहले हमें उनका ध्वज दिखता। और मिथिला नरेश तो हमें जानते हैं, वे अवश्य ही हमें श्री राम तक ले जाएंगे। तो चलिए ना भैया, देखते हैं, क्या पता किसी रथ पर मिथिला नरेश सवार हो। मिथिला के नरेश, अयोध्या की महारानी सीता के पिता महाराजा जनक अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। महाराज, 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 महाराज जनक की, 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 भैया, हम पग पग पर रुके तो पता नहीं कब महाराज से मिलेंगे और कब माता सीता के दर्शन होंगे। अब क्या करे भैया, यहाँ तो सहस्त्र साधु संत हैं। आसपास ही रहना लवकुश, हम धर्मशाला में व्यवस्था करके आते हैं। अयोध्या आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी मिथिला नरेश।
भैया, यदि सैनिक हमें ऐसे ही दान भोजन में व्यस्त रखेंगे तो हम श्री राम और माता सीता से कैसे मिलेंगे? माता कहती है कि कई बार दृष्टिकोण बदलने से समस्या का हल अवश्य मिल जाता है कुश। हमारा लक्ष्य श्री राम और माता सीता है। दृष्टिकोण बदलने के लिए या तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम श्री राम के पास जाए, या तो श्री राम हमारे पास आए। भैया, हम कौन से बड़े महान राजा, साधु या फिर कलाकार हैं जो महाराज हमसे मिलने आएंगे या हमें अपने पास बुलाएंगे? अगर माता ने गरिमा में नहीं रहने को कहा होता तो मैं अपनी बाण से ऐसी कला दिखाता कि मिथिला की भांति अयोध्या हमारे नाम का गुणगान गाती। तो साधारण से ऋषि कुमार से अयोध्या नरेश क्यों मिलने आएंगे? एक बार पुनः बोलना। दो साधारण से ऋषि कुमार? ये नहीं, उससे पहले जो बोला था। बाणों से कला का प्रदर्शन। उससे भी पहले। हम कौन से कोई महान राजा, साधु या कलाकार है? क्यों? सत्य ही तो कहा था मैंने। कला कुश, कला। अवश्य ही भगवान वाल्मीकि को यह आभास था कि कोई भी हमें इतनी सरलता से अयोध्या के राजमहल नहीं जाने देगा। इसलिए उन्होंने राम कथा के गान का आदेश दिया था हमें। चलिए भैया। अश्वमेध की आहुति तो सपत्नी दी जाती है, अर्थात अब दूसरे विवाह के लिए सज है। जब आप अयोध्या पधारिएगा तो स्वयं मेरी पत्नी को देखिएगा। जो ना समझ लिए, इन्हें समझाने लगी तो अयोध्या जाने का अवसर छूट जाएगा। बात तो उचित है। ठीक है मित्र, अपना ध्यान रखना। हम चलते हैं। यदि प्रभु श्री राम ने चाहा तो फिर भेंट होगी। माता सीता और प्रभु का नाम किसने लिखा है इस अश्व पर? अवश्य ही कोई राम भक्त होगा। मेरी पुत्री। जय श्री राम, जय श्री राम। हम बहुत आभारी हैं आपके। आपने हमारी पुत्री को हमें लौटाया। आप सब कुशल तो है ना? बिल्कुल। हमें भला क्या हो सकता है? समझ नहीं आता कैसे आपका आभार प्रकट करें। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हमने केवल अपना कर्तव्य निभाया है, इसमें आभार कैसा? परंतु हाँ, पुरस्कार अवश्य मिल गया हमें। हमसे प्रसन्न होकर माता सरस्वती ने हमें दर्शन भी दिए और आपके लिए ये भेंट भी। भेंट? खास था कि कोई भी हमें इतनी सरलता से अयोध्या के राजमहल नहीं जाने देगा। इसलिए राम कथा के गान का आदेश दिया था हमने।
था कि कोई भी हमें इतनी सरलता से अयोध्या के राजमहल नहीं जाने देगा। इसलिए राम कथा के गान का आदेश दिया था हमने। आप दोनों ने आज अपने गायन से पुनः श्री राम की मर्यादा धर्म का प्रसार किया। वो राजाजन क्या कह रहे थे? मैं बताती हूँ। श्री राम ने माता सीता को त्याग दिया है। चार सुत जो मिले चार धाम, शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण और राम सिया की कथा गाएगा। आप दोनों ने आज अपने गायन से पुनः श्री राम की मर्यादा धर्म का प्रसार किया। वो राजाजन क्या कह रहे थे? मैं बताती हूँ। श्री राम ने माता सीता को त्याग दिया है। अश्वमेध की आहुति तो सपत्नी दी जाती है, अर्थात अब दूसरे विवाह के लिए सज है। जब आप अयोध्या पधारिएगा तो स्वयं मेरी पत्नी को देखिएगा। रहने दीजिए महाराज, रहने दीजिए महाराज। मेरा मन कहता है कि मिथिला की हर एक दीवार पर लिखवा दिया जाए कि अयोध्या में कोई अपनी पुत्री न ब्याहे, पुत्री न ब्याहे। अपने मुख से निकली हुई हर एक बात के लिए मैं बहुत लज्जित हूँ श्री राम, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ श्री राम, आपकी महानता को समझने में चूक हो गई मुझसे। मुझे लगा आप दूसरा विवाह करेंगे, परंतु ये कार्य करके तो आपने मिथिला को पुनः जीत लिया। मुझे क्षमा करें। ये आपकी भूल नहीं, सीता के प्रति आपका प्रेम था। पुत्री वियोग मुख से बाहर निकला, विरह की असहनीय पीड़ा अश्रु बनकर नेत्रों से बाहर आई। अपना हर सुख भूलकर दुख के भंवर में डूब गए आप। सीता धन्य है आप जैसा परिवार पाकर। मुझे अपनी पुत्री पर गर्व और जमाता पर अभिमान है। मैं आयु में आपसे बड़ी हूँ राम, और संबंध में भी माता समान हूँ। इसलिए आपके चरण स्पर्श तो नहीं कर सकती, किंतु मेरा मन, मेरा हृदय और मेरी आत्मा आपके शरण में है। जो जीव आपका ये त्याग नहीं समझ पाएगा वो या तो मूर्ख होगा या अबोध बालक। मेरा मार्गदर्शन सीता का निस्वार्थ प्रेम है मां। मैं उसी के सहारे यहां तक पहुंचा हूं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। अरे मेरे दुकान के सामने क्यों खड़े हो? चलो उधर जाओ। मेरी दुकान के सामने कौन सा सुर छेड़ने लगे? चलो आगे चलो।
यहाँ क्या कर रहे हो? आगे जाके बजाओ, जाओ यहाँ से। सात दिनों तक सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक यज्ञ होगा, जिसके पश्चात अश्व को मुक्त किया जाएगा। राम, प्रथम आहुति गजानन की। ओम श्री शुद्धि बुद्धि सहिताय मनमनाः गणाधिपतये नमो नमः। स्वाहा। उमा महेश्वराय नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। स्वाहा। भैया, या हम राम कथा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं और अयोध्या की प्रजा खान पान धर्म दान में उलझी हुई है। भगवान वाल्मीकि ने क्या कहा था कुछ, कि मनुष्य को सब कुछ दिखता है किंतु वो अपनी नाक नहीं देख पाता। ठीक उसी प्रकार उनकी प्रजा श्री राम के इतने पास है कि वो उनकी दिव्यता नहीं देख पाते हैं। तो फिर धनुष उठाते हैं भैया। जो वीणा का राग नहीं सुनता उन्हें धनुष की टंकार तुरंत सुनाई देगी। नहीं कुछ, माता ने क्या कहा था, उपद्रव नहीं। और चलो गायन आरंभ करते। चलिए भैया। ले लो, बहुत अच्छी तलवार है भाइयों, आओ ले लो। अरे मित्र, हटाओ इस अश्व को। अरे पूरा मार्ग रोक लिया है, तनिक और बल लगाओ। रखिए, नीचे रखिए, नीचे रखिए। एक काम करो, मुझे 2 सूरजमुखी के पुष्प दे दो। पहले मैंने कहा था, मुझे दो शीघ्र। हटाओ इस अश्व को, तनिक और बल लगाओ। संसार में सबसे चंचल वस्तु है ये मन। जो ये साध लिया उसने सब कुछ साध लिया। यहाँ कोई सुनेगा हमारी गायन? सब श्री राम पर छोड़ दो और चलो गायन आरंभ करते हैं। जय माता सरस्वती। सरयू तट पे राज अयोध्या, राजा दशरथ दीन थी रानी। पर संतान का सुख ना पाया, आँख से रहता निस दिन पानी। करने को रघु वंश में वृद्धि, यज्ञ बड़ा किया पुत्र का मेष्टि।
ये वस्त्र हमें दे दीजिए ऋषि कुमार, इस पर आपका अधिकार नहीं। क्यों रुक गए? महाराज का तो आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गाओ पुत्र गाओ। गाओ न ऋषि कुमार। हाँ हाँ गाओ। गाओ ऋषि कुमार गाओ। गाओ 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 गाओ।